बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तान मोहतरम, मिजाज तबीयत से ठीक है। आपका अपना यूट्यूब चैनल जुम्बिश आमिर महमूद के साथ आमिर महमूद नक्शबंदी। 8 मार्च पूरी दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से मनाया जाता है और उसी तरह पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। इस दफ़ा पाकिस्तान में बेशुमार कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स औरतों के हकूक़ के हवाले से आवाज़ को बुलंद किया गया और जहाँ औरतें अपने हकूक़ की आवाज़ की बुलंदी की बात करती हैं, वहीं मर्द भी उनके शाना बशाना औरतों के हकूक़ की बात कर रहे होते हैं। सिविलाइज्ड माशरा इसी तरह होता है, पढ़ा लिखा माशरा इसी तरह होता है। जहाँ जहाँ कमी है उस कमी को दूर करने के लिए इज्तमाही कोशिशों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। इस मौजू पर बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है और कुछ इसके हक़ में हो सकती है, कुछ इसके ख़िलाफ़ हो सकती है। कुछ वो हक़ाइक़ हैं जो कभी हक़ की तरफ चले जाते हैं और कभी उस तरफ चले जाते हैं जहाँ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं। बेहतर मैं जो गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो औरतों के हकूक़ के हवाले से करना चाह रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो और भी बनाऊँगा जो कुछ बातें इससे हट के ज़ुबान ज़द आम भी हैं। वो बातें वो मेरे अपने मुशाहिदात और तजर्बात हैं जो मैंने मुख्तलिफ़ लोगों के साथ गुफ्तगू की इस हवाले से। कुछ मर्दों ने इस हवाले से बातें की और हैरान कुन बात यह है कि कुछ ख़वातीन ने भी वही बातें की जो मर्द कर रहे हैं। बेहतर ये मसला है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का ज़्यादा मसला है, जहाँ इल्म की कमी है, शऊर की कमी है। वहाँ गुर्बत और जहालत ने भी बड़े मसाइल पैदा किए हैं और बहुत सारा बोझ ख़वातीन पर लाद दिया जाता है। औरतों को कानूनी तौर पर वरासत के बड़े हकूक़ हासिल हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़, ज़ाहिर है औरत भी इंसान है, उसको हासिल हैं। तालीम उसका हक़ है, अच्छी सेहत उसका हक़ है, अच्छी खुराक उसका हक़ है, अच्छा माहौल उसका हक़ है, उसकी इज़्ज़त, उसकी जो अज़मत और तक़द्दुस है उसकी हिफाजत बड़ी ज़रूरी है। सोसाइटी उसको ऐसी आँखों से या ऐसी नज़रों से ना देखे जिस पर औरत अपने आप को या कमतर समझे या कमज़ोर समझे या गैर महफूज समझे। जहाँ मैं इस्लाम की बात करूँगा वहाँ दीगर मज़ाहिब की बात करूँगा, मुल्क के क़वानीन की बात करूँगा। राइट्स हर जगह पर मौजूद हैं। इस्लाम ने औरत को जिस अज़मत से नवाजा है उसकी मिसाल तो किसी और मज़हब में बहुत कम मिलती है। और बिलख़ुसूस मैं पाकिस्तान की बात करूँ, चूँकि पाकिस्तान का जो आइन है वो दीन इस्लाम से मुतसादिम नहीं है, बल्कि रहनुमाई का असल ख़जाना वो दीन इस्लाम यानी कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद है। गोया अल्लाह का हुक्म और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और जो आपने फरमाया और हुक्म किया वही ख़वातीन के हकूक़ व अज़मत है। जानने के बावजूद, ये अलग बात है कि ना जानने के, बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी नहीं हैं, जो हमारे इंटीरियर्स में बसते हैं, जिनके पास इल्म और शऊर नहीं है। वो रिवायती मौलवी या इस तरह के लोगों से वो सुनते हैं, कानों के ज़रिए इल्म हासिल करते हैं, जो चौराहों पर या फट्टों पर या होटलों पर या हजाम की दुकानों पर जो उनको मिल रहा होता है इल्म, ये भी एक ज़रिया है इल्म का, लेकिन वो इल्म बड़ा कमज़ोर होता है। उसमें हक़ाइक़ मस्ख़ होते हैं, सच नहीं होता। वो बस उसको कहते हैं मसीना गदर जो होता है, जो लोगों को पता है, जो सुना है, वो एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, इसी तरफ बातें आगे बढ़ती चली जाती हैं। शहरों का माहौल अगरचे काफ़ी मुख्तलिफ होता है, वहाँ पर इल्म भी होता है, इदारे भी होते हैं, मदारिस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पढ़ने का शौक़ भी है और उस शौक़ की बुनियाद पर इल्म भी मिलता है। सिविलाइज्ड लोग आपको हर तरफ दाएँ बाएँ इधर उधर मिल जाते हैं। माहौल के असरात मुरतब होते हैं, इंसान सीखता चला जाता है। एक इंसान जब सीखता है उसके करीब के माहौल में ऐसे लोग बसते हैं जो ख़वातीन की इज़्ज़त भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, उनकी बात को मानते भी हैं। ख़वातीन को नौकरी का भी राइट मिलता है। वो ख़वातीन शहरी ज़िंदगी में कारोबार भी कर रही होती हैं, नौकरियां सरकारी भी कर रही होती हैं, प्राइवेट भी कर रही होती हैं। माहौल डेवलप हो जाता है ना, तो उनको पता चल रहा होता है कि यार ख़वातीन के जो हकूक़ हैं या जो ज़िंदगी है वो मर्दों के शाना बशाना है, वो इकट्ठे मिल के चलते हैं। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, जो ख़ानदान है वो औरत और मर्द के मिलाप से ही बनता है। अगर दोनों बराबरी की सतह पर चल रहे होंगे, अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ और अपने अपने हकूक़ व फ़राइज़ का तयन करके चल रहे होंगे, या मुल्क की क़वानीन से रहनुमाई लेते हुए या अपने मज़हब से रहनुमाई लेते हुए, बिलख़ुसूस इस्लाम की बात करूँ तो मुसलमान जो है वो इस्लाम से, कुरान से, हदीस से रहनुमाई लेते हुए अगर अपने फ़राइज़ व हकूक़ का तयन करेंगे तो ज़िंदगी लामहला बहुत आसान हो सकती है और बहुत खूबसूरत हो सकती है। बल्कि किसी दाना ने कहा था कि जो ख़वातीन के हकूक़ की बात हो रही होती है, या थोड़ा सोच लें
ये हमारी अपनी माँ के हकूक़ हैं, हमारी बीवी के हकूक़ हैं, हमारी बहन के हकूक़ हैं, हमारी बेटी के हकूक़ हैं, हमारे अजीज़ व अक़रबा के हकूक़ हैं, हमारे करीब बसने वाले, हमारे साथ बसने वाले, नेक्स्ट डोर यानी हमारे पड़ोसियों के हकूक़ हैं। अगर हम ये भी अदा कर लें तो सोसाइटी बड़ी खूबसूरत हो सकती है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन आखिरी बात ये करता हूँ आपसे, इस वक्त नए से नए कवानीन की ज़रूरत नहीं है। कवानीन बहुत हैं, रहनुमाई बहुत है। इस वक्त जो ज़्यादा मोटिवेशन का काम है, लोगों को इस तरफ माइल करना है कि उन कवानीन का एहतराम भी करें और अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जो रियासती कवानीन है उस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाए तो इंशाअल्लाह मुआशरा और मुल्क सोसाइटी खूबसूरत हो सकती है। बहुत शुक्रिया।